फ्रेंड्स, जैसे कि हमको पता है कि हमारी इंग्लिश की किताब का नाम है रेनबो और ये किताब है आपके कक्षा 7 की। दिस इज़ बुक ऑफ क्लास 7। सबसे पहला पार्ट है इसमें। आप लोग स्कूल भी आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? प्रेयर। इसलिए इंग्लिश की तीनों 6, 7, 8 में तीनों में फर्स्ट चैप्टर जो है आपका लेसन 1 दैट इज़ प्रेयर, आपकी प्रार्थना है। और ये प्रार्थना है थैंक यू गॉड, ईश्वर हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक्स कहना चाहिए किसी को भी, ईश्वर ने ये दुनिया बनाई है। सबसे पहले हम प्रेयर को पढ़ते हैं। पोएम है, कविता है, तो उसको कविता के तरीके से पढ़ा जाएगा। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, for the lovely blue sky, the sun, the moon, and all. Almighty God, we thank you and to you we call. Bless each one of us in your name as we pray. Give us love, kindness, and courage day by day. May we live in peace and harmony where we stay. Give us the strength to serve you, come what may. Be with us, O God, in what we say and do. Accept this prayer, O God, we bow down to you. अब इस प्रार्थना में देखो बेटा, प्रेयर कर रहे हैं फॉर ऑल द थिंग्स, सब चीज़ों के लिए, बिग एंड स्मॉल। देखो ये एक अपोजिट भी है, बिग का अपोजिट स्मॉल, हमें साथ साथ पढ़ना भी है। बिग स्मॉल अपोजिट, बड़े और छोटे, हर के लिए हम लोगों को प्रार्थना करनी है। फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ शॉर्ट एंड टॉल, सारे क्रिएचर्स, ये फिर से अपोजिट आ जाता है, शॉर्ट एंड टॉल दोनों अपोजिट हैं। शॉर्ट भी और टॉल भी, दो अपोजिट भी निकल रहे हैं। बिग और स्मॉल, शॉर्ट एंड टॉल, ये अपोजिट हो गए, विलोम हो गए। हमें इन सब के लिए क्रिएचर्स, यानी कि यहाँ पर देखिए कठिन शब्दों में क्रिएचर्स का अर्थ है पशु पक्षी आदि प्राणी, कोई भी, हर के लिए हमको प्रार्थना करनी है। फॉर द लवली ब्लू स्काई, नीले आकाश के लिए, द सन, द मून एंड ऑल, सूरज, चंद्रमा, सबके लिए हमको प्रार्थना करनी है कि ये हमको भगवान ने, ईश्वर ने, परम सत्ता ने दिया है। Almighty God we think you and to you we call, और हाँ ईश्वर हम तुमको बार बार शुक्रिया करते हैं। देखिए यहाँ पर Almighty का जो इन्होंने मीनिंग दिया है वो है सर्वशक्तिमान ईश्वर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तेरा शुक्रिया करते हैं कि तुमने हमको ये सारी चीज़ें दी हैं। ब्लेस ईच वन ऑफ अस, हम सबको आप आशीर्वाद दीजिए, ब्लेस दीजिए, इन योर नेम एज वी प्रे, जिस प्रकार से हम प्रार्थना करते हैं। गिव अस लव, प्रेम दीजिए, काइंडनेस, दया का भाव दीजिए, एंड करेज डे बाय डे, और एक करेज यानी कि हमको एक काम करने की एक अंदर से हिम्मत दीजिए कि हम दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। मे वी लिव इन पीस एंड हारमनी, हम लोग शांति के साथ और हारमनी यानी कि सामंजस्य के साथ सब मिलकर जहाँ पर भी हैं वी स्टे, हम वैसे ही रहें। गिव अस द स्ट्रेंथ, हमको ताकत दो, टू सर्व यू, ताकि हम तुम्हारी सेवा कर सकें। आज अगर हम ठीक हैं तभी हम प्रकृति को बचा पाएंगे। कम वॉट में, जो भी हमारे रास्ते में आए उसको हम अपनी ताकत से झेलते जाएं, उसको पूरा करें। जैसे बीमारी फैली हुई है, कुछ भी है, तो उससे हम बच पाएँ। बी विद अस ओ गॉड, हमारे साथ रहना ईश्वर हमेशा। इन वॉट वी से एंड डू, हम जो भी करते हैं और जो भी बोलते हैं उसमें। एक्सेप्ट दिस प्रेयर, हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार भी करो। ओ गॉड वी बो डाउन टू यू, हे ईश्वर हम तेरे सामने बो डाउन यानी झुकते हैं। जब हम ईश्वर के पास जाते हैं तो हम वहाँ पर सर को नीचे झुकाते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। तो देखिए यहाँ पर कठिन शब्द दिए हैं, क्रिएचर, अलमाइटी, पीस, हारमनी, स्ट्रेंथ, एक्सेप्ट, बो डाउन, और उनके अर्थ यहाँ पर दिए हुए हैं। सो ये आपका कक्षा 7 का पहला पार्ट है, थैंक यू गॉड, जो कि एक प्रार्थना है ईश्वर से।
थैंक यू।